पौष माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि बुधवार 25 दिसंबर। प्रस्तुत हैं ईमेम दस्तावेज पर आज दिन भर के समाचार। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आतिशी बोली, प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को 1100 रुपये बटे, ईडी सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करे। भाजपा ने कहा यह केजरीवाल का काला धन। केजरीवाल के ऐलान दिल्ली सरकार ने ही नकारे। कहा मुफ्त इलाज, महिलाओं को 2100 रुपया देने की स्कीम नहीं। सीएम आतिशी बोली अफसरों पर एक्शन लेंगे। मुंबई एयरबैग से 6 साल के बच्चे की मौत। सामने चल रही सूब से टकराई कार, अचानक एयरबैग खुलने से झटका लगा, जान गई। हिमाचल में बर्फबारी, 3 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें बंद। कोहरे से हरियाणा में विजिबिलिटी 10 मीटर। दिल्ली में 20 ट्रेनें लेट। राजस्थान में बारिश के आसार। सीएम उमर के लिए 3 करोड़ की कारें खरीदी जाएंगी। पूर्व मेयर बोले विधायकों को सैलरी नहीं मिल रही, इनकी राजशाही कम नहीं हो रही। अल्लू अर्जुन को कांग्रेस विधायक की चेतावनी। सीएम के खिलाफ बोले तो तेलंगाना में फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। मोदी बोले उन्होंने कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की थी। दिल्ली में संसद भवन के पास व्यक्ति ने खुद को आग लगाई, गंभीर हालत में आरएमएल अस्पताल में एडमिट कराया गया। जयपुर एलपीजी ब्लास्ट, आज 3 लोगों ने दम तोड़ा, मरने वालों की संख्या 18 हुई, 15 लोग गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट। प्रधानमंत्री ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। कहा ऐसी योजनाओं का श्रेय अंबेडकर को, कांग्रेस ने कभी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। 3 साल की चेतना बोरवेल में, फिर रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। 50 घंटे से बोरवेल में 3 साल की बच्ची 120 फीट पर अटकी, टूटने लगा परिजनों का सब्र। 3 घंटे बाद ही रोकी गई मशीनें। संभल में जो बावड़ी मिली उसमें सेना रुकती थी। 900 साल पुराने सहसपुर स्टेट का हिस्सा, रानी ने बेटे की जगह नाती को दी रियासत। किला पर गिरा सालों पुराना पेड़, मौत, बच्चे समेत 2 घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यशवंत हत्याकांड, ग्वालियर पुलिस की रिमांड पर खालिस्तानी शूटर। मर्डर के कनाडा कनेक्शन को लेकर 2 दिन तक पूछताछ, 7 नवंबर को गोली मारी थी। हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले केंद्र ने कर्ज लेने की सीमा घटाई, जीएसटी मुआवजा रोका, केंद्रीय मंत्रियों के करेंगे बहाली की मांग, 28-29 को मिलेंगे। पंजाब में 11 मर्डर करने वाला सीरियल किलर काबू, पैर छूकर माफी मांगता था, पीठ पर लिख देता था धोखेबाज, लोगों से लेता था लिफ्ट। राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर, बीएसएफ ने बॉर्डर पर मारी गोली, भारतीय सीमा में आने का प्रयास कर रहा था। आतंकियों का शव ले जा रही वैन को टक्कर मारी, वाहन लेकर भागा। पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए थे 3 आतंकी। हिमाचल के हिल स्टेशनों पर क्रिसमस का जश्न, बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। क्राइस्ट चर्च में पहली बार लगी पहाड़ी नाटी, रिज पर विंटर कार्निवल। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, अटल टनल रोहतांग में नहीं भेजे जा रहे वाहन। 4 जिलों में शीतलहर, 27-28 को फिर बर्फबारी होगी। अब खबर विदेशों से। यीशु के जन्म स्थान पर लगातार दूसरे साल क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं। यहाँ चर्च ऑफ द नेटिविटी पर सजावट तक नहीं। पूरी बीच पर सैंड से बने सेंटा। अजरबैजान से रूस जा रहा विमान कजाकिस्तान में क्रैश, 39 लोगों के मारे जाने की आशंका। क्रैश से पहले इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया, यह फरवरी में होगी। 53 साल बाद ढाका पहुंचेंगे पाक फौजी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, 46 की मौत। पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों पर हमला, अफगानिस्तान ने पलटवार की धमकी दी। ट्रंप बोले रैपिस्ट हत्यारों को डेथ पेनल्टी देना जरूरी, जारी रखेंगे, कानून व्यवस्था फिर मजबूत करेंगे। बाइडेन ने मौत की सजा पर लगाई थी रोक। गाजा में यूएन राहत सामग्री के 100 ट्रक लूटे, बच्चे कूड़े के ढेर में खाना ढूंढ रहे, 23 लाख लोग दर दर भटकने को मजबूर। क्रिसमस ने 24 घंटे कैसे रुकवाया पहला विश्व युद्ध, दुश्मन सेनाओं ने साथ मनाया था जश्न, बंदूक छोड़कर गाने गाए और फुटबॉल खेला। सीरिया में क्रिसमस ट्री जलाने को लेकर हंगामा, सड़कों पर उतरे हजारों ईसाई,
असद को हटाने वाली एसटीएस ने दोषियों को पकड़ा। कारोबार सेंसेक्स 67.3 अंक गिरकर 78,477.87 पर बंद हुआ। निफ्टी 25.8 अंक गिरकर 23,727.65 पर बंद हुआ। समाचार उत्तराखंड से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री धामी। वाइब्रेट विलेज में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। शीतकालीन यात्रा के बारे में भी बताया। इसी केस में छात्राओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, पैर अटकने से अंदर फंसी एक छात्रा एसडीआरएफ ने निकाला। बागेश्वर से देहरादून जा रही थी। नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, एक बच्चे समेत 4 की मौत, 24 घायल। कार को बचाने में हुआ हादसा। अब आज के दिन का इतिहास। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर 1924। आज ही के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। यह दिन सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए पीएम बने। भारत के इतिहास में किसी भी पीएम का ये सबसे छोटा कार्यकाल है। दूसरी बार वह 1998 में पीएम बने और 13 महीने तक पद पर रहे। 13 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और कार्यकाल पूरा करने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीति में आए। 1951 में भारतीय जनसंघ के गठन में भी उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वाजपेयी को अपने राजनीतिक कैरियर की पहली सफलता 1957 में मिली। इस साल वे लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से लोकसभा चुनाव में उतरे। 2 सीट पर वो चुनाव हार गए, लेकिन बलरामपुर से जीत गए। इस तरह वाजपेयी का संसदीय सफर शुरू हुआ। इस साल पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय। उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से मनाई गई उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडौनी की जयंती। हल्द्वानी अटल उत्कृष्ट जीआईसी फुलचौड़ में उत्तराखंड आंदोलन के जननायक और उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडौनी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य चित्तरंजन पंत ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान प्रधानाचार्य समेत शिक्षक लाल सिंह, मोहन सिंह नेगी ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। दिनेश कर्नाटक, हेमा लंगड़िया, किरण गुरुरानी ने कुमाऊनी चुटकुलों से बडौनी के जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन संस्कृति प्रवक्ता लोकमणि जोशी ने किया। इस मौके पर राजेश पांडे, राजेश तिवारी, कनिका बिश्नोई, राजेश्वरी जोशी आज मौजूद रहे। अल्मोड़ा जीआईसी नाई में इंद्रमणि बडौनी का जन्मदिन लोक संस्कृति दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। दीप प्रज्वलन और इंद्रमणि बडौनी के चित्र पर माल्यार्पण के बाद समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर हया सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में इंद्रमणि बडौनी का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि आज हमें अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि सांस्कृतिक कर्मी महेंद्र ठकुराठी ने कुमाऊनी भजन सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। युवा रचनाकार ललित तुलेरा ने कैलीग्राफी कला के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी दी। स्थानीय वैसी गायक महेंद्र राम ने ढोल वादन किया और वैसी गायन के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी दी। समारोह के अतिथियों ने प्रधानाचार्य डॉक्टर पवनेश ठकुराठी के 2 कुमाऊनी बाल कविता संग्रह बल्ब बुबू पाठी बेड़ी और एक पुस्तक समीक्षा संग्रह 2.20 का लोकार्पण किया। बागेश्वर उत्तराखंड के गांधी के रूप में मशहूर इंद्रमणि बडौनी के जन्मदिन को विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी विनय कुमार आर्य, विशिष्ट अतिथि वृक्ष मित्र किशन सिंह मनड़ा, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पर्वती और प्रधानाचार्य दीपचंद जोशी ने इंद्रमणि बडौनी की प्रतिमा में माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रियांशु कुमार, सागर सिंह मनड़ा सहित साहिल कुमार ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में सागर जोशी और गौरव जोशी ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। छात्र छात्राओं के द्वारा पहाड़ी आभूषण, औजार, दराती, कुदाल, कुल्हाड़ी, फावड़ा आदि पहाड़ी साग सब्जी, फल, टोपी, वस्त्र, डाले, सूपे, डोके, ओखला, हुड़का आदि की प्रदर्शनी की गई। लोहाघाट राजकीय हाई स्कूल खुनाबोरा में उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडौनी की 101वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रधानाचार्य खेमानंद पांडे की अध्यक्षता तथा प्रकाश चंद्र उपाध्याय के संचालन में लोक संस्कृति दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शासन के निर्देशानुसार शिक्षक एवं छात्र छात्राओं
स्थानीय वेशभूषा में आए और अपनी संस्कृति का परिचय दिया। संचालक उपाध्याय छात्रा मानसी और महिमा ने संचालन कुमाऊनी बोली में किया। वहीं कुमाऊनी भाषा में निबंध, चित्रकला, लोक नृत्य, लोकगीत, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुरेंद्र लाल, कैलाश गहतोड़ी, नवीन जोशी, राजेश्वरी जुकरिया, मीरा पंत, कमला जोशी, टीका सिंह ओली, गिरीश संगटा आदि उपस्थित थे। भिक्षा सेन संसाधन केंद्र खुमार सल्ट में इंद्रमणि बडोनी की जयंती संस्कृत दिवस के रूप में मनाई। प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र फुलेरिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बडोनी के योगदान को याद किया। इस दौरान स्वाति रावत, मंजू, सरोज जोशी, रणदीप कौर, ब्लॉक समन्वयक दिनेश चंद्र शर्मा, संकुल समन्वय जयपाल अल्मोड़ा आदि रहे। खटीमा राजकीय इंटर माध्यमिक विद्यालय बिरिया मझोला पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी की जयंती को लोक संस्कृति दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाचार्य महेंद्र प्रताप पांडे ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी और माननीय सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वीरेंद्र चंद्र, ईशिका, दीपिका और सोनम चंद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मनोज कुमार चनियाल, सर्वेश कुमार गंगवार, पिंकी चंद तारावती, रेणु उपाध्याय, रतन सिंह राणा ने बडोनी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। दौराहाट अल्मोड़ा रिस्कन घाटी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर संघर्ष समिति का शिष्टमंडल समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अल्मोड़ा से मिला। उन्होंने समस्याओं से अवगत कराते हुए 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिस पर जिलाधिकारी ने फरवरी माह में दौराहाट में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन में उन्होंने क्षेत्र में जल जीवन मिशन, सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग की नहरें क्षतिग्रस्त होने, बाइला खलद्वाड़ी के मध्य डैम निर्माण की मांग की। शिष्टमंडल में रिस्कन घाटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हरवंश सिंह बिष्ट, जीवन सिंह बिष्ट, नवीन कांडपाल, महेंद्र चंद्र पंत आदि रहे। प्रशासन ने कालागढ़ में ध्वस्त किए 86 आवास, वन विभाग को सौंपी 2.1 हेक्टेयर भूमि। रामनगर जिला प्रशासन ने कालागढ़ में सिंचाई विभाग के रिक्त 71 आवास सहित 15 अन्य अवैध रिक्त आवासों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्णय पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में मंगलवार को रामनगर मोटर मार्ग के उत्तर दिशा में नई कॉलोनी में सिंचाई विभाग के 71 रिक्त आवास एवं 15 अन्य अवैध आवासों को रिक्त पाए गए सहित कुल 86 आवासों को ध्वस्त कर लगभग 2.1 हेक्टेयर भूमि वन विभाग उत्तराखंड को सौंपी गई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में कालागढ़ के उत्तर दिशा में खड़े सिंचाई विभाग के वर्ग 2018 में अपूर्ण रूप से ध्वस्त किए गए भवनों को पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण किए जाने के लिए अधिशासी अभियंता सिंचाई शिविर प्रबंध खंड कालागढ़ द्वारा किए गए अनुरोध पर आज 86 भवनों को ध्वस्त किया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जिलाधिकारी द्वारा नामित 7 मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त कोटद्वार वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सिंह सैनी, उप जिलाधिकारी लैंसडाउन शालिनी मौर्य, तहसीलदार लैंसडाउन दीक्षिका जोशी, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार चंद्रशेखर शर्मा, तहसीलदार कोटद्वार साक्षी उपाध्याय, नायब तहसीलदार कोटद्वार सरदार सिंह चौहान सहित उप प्रभागी वनाधिकारी विंदर पाल, एसओ थाना कालागढ़ संजीव ममगई, सहायक अभियंता सिंचाई शिविर प्रबंध खंड कालागढ़ विजय कुमार सहित पुलिस और प्रशासनिक कर्मी मौजूद रहे। ये थे ईमेम दस्तावेज पर आज दिन भर के समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।